नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। देखिए, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की ही बात करता हूँ, लेकिन आज मैं आपको म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। अधिकतर हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे आपको कि 2026 के लिए आपको कौन-सा म्यूचुअल फंड्स लेना चाहिए। मतलब मैं म्यूचुअल फंड्स का आपको कोई सजेशन नहीं दूँगा नाम का, मैं आपको बताऊँ किस तरीके से आपको उसका उसका मतलब वेरिफिकेशन करना है या किस तरीके से उसका फंडामेंटल चेक करना है। क्योंकि देखिए हर कोई म्यूचुअल फंड्स की बात करता है लेकिन म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे हैं। कौन सा म्यूचुअल फंड्स लिया जाए, कौन सा नहीं लिया जाए, किस में इन्वेस्ट किया जाए, किस में नहीं किया जाए, ये बहुत बड़ी क्वेरी रहती है। और जो पर्सन अननोन है इस बात से, अनभिज्ञ है इस ज्ञान से, उनको हम थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा जानकारी उनको देने की कोशिश करेंगे, जिससे वो कम नॉलेज में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाए अच्छे रिटर्न के लिए। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आज मैं आपको जो म्यूचुअल फंड्स बताने जा रहा हूँ, वो है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं केवल आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूं, ये केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, ना कि किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है। ना हम किसी को इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं, ना हम ऐसी कोई वित्तीय सलाह देने की पावर रखते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाएं ये बात कि हम कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देते। हम केवल आपको इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो इसी में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स में आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की। एक्चुअली क्या है, सबसे ज्यादा जो रिस्क होता है वो होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, उससे कम होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में, और सबसे कम होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में। तो लार्ज कैप के बाद जो कड़ी आती है, देखिए लार्ज कैप तो बड़ा म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है, उसमें रिटर्न के चांसेस थोड़े कम होते हैं। देखिए जैसे जैसे आप एक चीज समझ लीजिए इन चीजों में, जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रिटर्न बढ़ेगा, और जैसे जैसे रिस्क कम होगा रिटर्न के चांसेस कम हो जाएंगे। मतलब कम का मतलब ये नहीं खत्म हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे कि मतलब ये है, जैसे मान लीजिए बड़ा स्टॉक है, अब मान लीजिए एमआरएफ ले लीजिए आप, बड़ा स्टॉक है, लाखों रुपए का स्टॉक है, तो उसकी जो मूवमेंट होगी वो कम होगी, कम ही लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे उसमें, तो उसमें मूवमेंट कम होगी। बड़ा स्टॉक है, हाथी के बराबर स्टॉक है, तो वो हल्के हल्के चलेगा। लेकिन उसके बाद जो उससे आधी कीमत पे होगा वो उससे तेज चलेगा, जो उसकी भी आधी कीमत पे होगा वो उससे तेज चलेगा। कहते हैं ना, जो जितना हल्का होगा वो उतनी तेज दौड़ेगा, जो उससे भारी होगा वो उससे तो तेज दौड़ेगा, उससे कम तेज दौड़ेगा, जो सबसे भारी होगा वो सबसे कम तेज दौड़ेगा, लेकिन उसके गिरने के चांसेस भी कम होंगे। क्यों? क्योंकि जो चल रहा है उसके गिरने के चांसेस कम है, जो दौड़ रहा है उसके गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। पर नेचुरल सी बात है, आप दौड़ लगाएंगे, आप गिर भी सकते हैं, फिसल भी सकते हैं। जब आप नॉर्मल चल रहे हैं तो आपको गिरने के चांसेस कम होंगे। इसीलिए कहते हैं कि लार्ज कैप, उसके बाद मिड कैप, उसका स्मॉल कैप, सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो स्मॉल कैप में है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मिड कैप की। मिड कैप कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं? मिड कैप वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो 65% अपना वो मिड कैप कंपनियों में पैसा लगाते हैं, मिड कैप इक्विटी में पैसा लगाते हैं, वो होते हैं मिड कैप। बाकी के जो 35% बचा, उसमें वो लार्ज कैप, स्मॉल कैप किसी में भी लगाएं। लेकिन सॉरी, जो मैक्सिमम अमाउंट होता है 65% से अबव, वो अपना मिड कैप में लगाते हैं, मिड कैप कंपनी में लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। तो कई सारे मैं म्यूचुअल फंड्स आपको बताऊंगा, ठीक है, और क्या पैरामीटर आपको उसके लिए देखने हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने लास्ट ईयर या लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर क्या परफॉर्मेंस करा है, उसके कंपैरिजन करके आप इसमें अपना स्टॉक चुन सकते हैं, म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। लेकिन ये आपकी अपनी जिम्मेदारी पे चुनेंगे, आप अपने विवेक अनुसार फैसले लेने हैं आपको। हमारा पर्पस केवल आपको एजुकेशन पर्पस है, आपको सिखाना पर्पस है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की सलाह हम नहीं देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडलविस मिड कैप फंड की। तो अगर आप देखेंगे ना, इसका 1 ईयर रिटर्न देखेंगे, देखिए एक्चुअली हम कंपैरिजन किससे करते हैं। हर म्यूचुअल फंड्स का अपना एक बेंचमार्क होता है, उस बेंचमार्क को वो म्यूचुअल फंड्स बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो म्यूचुअल फंड्स अपने ही बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा, इसका मतलब वो है वो अंडर परफॉर्मेंस है, तो उसको लेने का फायदा क्या। भाई अगर मुझे बताइए, कोई भी म्यूचुअल फंड्स आपको 10% से नीचे रिटर्न दे रहा है आपको, तो उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। रिस्क क्यों लेंगे आप? फिर आप एफडी में करेंगे, आरडी में जमा करेंगे, वहां विदाउट रिस्क आपको 60% मिलना है। भाई जहां रिस्क नहीं है फिर मैं वहां जमा करूंगा ना। मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तभी तो मैं म्यूचुअल फंड्स में लगा रहा हूँ, और अगर उससे ज्यादा चाहिए तो मैं इक्विटी में लगाऊंगा। भाई ऑब्वियसली बात है ना, अगर मुझको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो मैं इक्विटी में लगाऊंगा, और मुझे रिस्क कम चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, तो मैं म्यूचुअल फंड्स में लगाऊंगा।
और उससे भी कम मुझे रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैं आरडी एफडी में लगाऊंगा। तो इसीलिए जो मिड कैप फंड्स हैं इसमें रिस्क थोड़ा कम है इक्विटी के मुकाबले। लेकिन इसके लिए हमें ये भी देखना है क्या वो संभावित रिटर्न दे पा रहा है, जो उसका अपना टारगेट है, जो उसका बेंचमार्क है, उसको बीट कर पा नहीं कर पा रहा है। अगर वो उसको बीट कर पा रहा है तभी तो उसे लेने में फायदा हमें। तो जो एडलविस मिड कैप फंड्स हैं इसने आप देखेंगे लास्ट ईयर इसका देखेंगे बेंचमार्क था 11.21 और इसने जो रिटर्न दिया है वो 11% का दिया है। मतलब लमसम बराबर है, एक साल में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर आप इसका 3 ईयर देखेंगे तो 3 ईयर में ये बीट कर रहा है। 3 ईयर्स का 24% का बेंचमार्क था और 27% एबव का इसने रिटर्न दिया है। अगर इसका 5 ईयर देखेंगे आप तो 26% का बेंचमार्क था, इनने 29% का रिटर्न दिया है। और अगर इसका आप 10 ईयर देखेंगे तो इसका 18% का बेंचमार्क था और इनने लगभग 20% के आसपास रिटर्न दिया है। अब दूसरी बात करते हैं हम एचडीएफसी मिड कैप फंड्स की। एचडीएफसी मिड कैप फंड ने 11.2 पॉइंट का इसका 21 का इसका बेंचमार्क था, इसने 12.97% का इन्हें रिटर्न दिया है। मतलब लगभग ऑलमोस्ट इन्हें सभी पीट दिए हैं। इसका 3 ईयर के देखेंगे, 3 ईयर में भी इन्हें अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, करीबन 27% का रिटर्न दिया है, 24% का इसका बेंचमार्क था। अगर इसका 5 ईयर देखेंगे आप तो 26% का इसका बेंचमार्क था, 28% से ऊपर रिटर्न दिया है। अगर इसका 10 ईयर देखेंगे आप तो 18% रिटर्न था और इसका 19% से ऊपर का रिटर्न इसने दिया है। देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब चीजें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यही चीज नहीं देखते। आप क्या देखते हैं? पॉपुलरिटी से कुछ नहीं होता भाई। कई पॉपुलरिटी ऐसी है जो रखी जाती है, अगर उसका परफॉर्मेंस आप चेक नहीं करते। आपको बहुत जरूरत है कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं उसका परफॉर्मेंस देखें, उसका बेंचमार्क देखें, उसने किन स्टॉक में पैसा लगा रखा है वो देखें, बहुत जरूरी है। और मेरी एडवाइस है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा बचें, क्योंकि उसमें क्या है, रिस्क ज्यादा है। देखिए अगर प्रॉफिट ज्यादा है रिस्क भी ज्यादा है। अगर आपके पास है जानकारी है इन चीजों की, आप कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, किसमें भी करिए, आप ऑप्शन में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते रिस्क, आपके पास लिमिटेड पैसा है, हार्ड ऑफ मनी है, तो आपको क्या जरूरत है रिस्क लेने की? आप ये समझिए ना कि 10 साल में 20% का बेंचमार्क बताइए। आप सोचिए कि एक म्यूचुअल फंड आपको 20% का रिटर्न दे रहा है। अगर कैलकुलेट करेंगे ना 20% रिटर्न आप 10 साल में, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप अनएक्सपेक्टेड आपको रिटर्न मिलेगा। आप एसआईपी कैलकुलेटर सबके पास है, ठीक है? आप म्यूचुअल फंड्स में जाके और ये देख लीजिए एक बार, किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं और कितना लगा रहे हैं, उसको एसआईपी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिए म्यूचुअल फंड्स को। आपको पता चल जाएगा क्या रिटर्न आने वाला है और आपका इन्वेस्टमेंट प्लान कितना है, कितने इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलना है। तो आप सोचेंगे कि यार मैं तो बड़ा रिस्क ले रहा था, बेवजह ही बेवकूफी कर रहा था कि इक्विटी में पैसा डाला था, म्यूचुअल फंड्स में कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तीसरा बताएंगे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड्स। इसने लास्ट ईयर मतलब एक साल में इसने दुगना रिटर्न दिया है, दुगना मतलब अपने बेंचमार्क से। इसका बेंचमार्क था करीबन 0.9% का और इसने रिटर्न दिया 17% से ज्यादा का। अगर इसका आप 3 साल का देखेंगे तो इसने 24% का बेंचमार्क है, 29% से ऊपर रिटर्न दिया। अगर इसका आप 5 साल देखेंगे इसका तो 25% का बेंचमार्क था, 28% से ऊपर रिटर्न दिया इसने। अगर इसका आप 10 ईयर देखेंगे तो इसका 18% का इसका बेंचमार्क था और 20% से ऊपर इसने रिटर्न दिया है। तो ये चीजें आपको देखनी है कि किसने कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। ये परफॉर्मेंस अगर आपने देख लिया तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि किस तरीके के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर समय है तो जरूर पढ़िए, उसके बारे में देखिए, बहुत जरूरी है ये आपके लिए। और अगला बता दूं मैं आपको, महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड्स। इसको देखेंगे अगर आप तो इसने लॉन्ग टर्म में तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एक साल में इसने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया। अगर इसका 3 ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 24% का बेंचमार्क था, 26% रन दिया इसने। और 5 ईयर देखेंगे तो 26% का इसका बेंचमार्क था, 28% रन दिया। अभी 10 ईयर डाटा इसका है नहीं। मोतीलाल ओसवाल का देखेंगे आप लोग तो मोतीलाल ओसवाल ने भी 1 ईयर में तो नहीं दिया, क्योंकि लास्ट 1 ईयर आपको पता है परफॉर्मेंस कैसा रहा सबका, तो 1 ईयर में कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन 3 ईयर में इसका बेंचमार्क को इसने बीट किया है। 24% का बेंचमार्क था, 28% से ऊपर रिटर्न दिया है इसने। अगर इसका 5 ईयर देखेंगे तो 26% का बेंचमार्क था, 31 मतलब 32% के आसपास रिटर्न दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। एक्चुअली मोतीलाल ओसवाल का मैं बता दूं आपको, ये हाईली रिस्केबल फंड्स है। इस पे आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि हाईली रिस्केबल फंड्स है। इसने बहुत सारे
मतलब कम स्टॉक में पैसा लगाया है इसने, जैसे और सारे जितने म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने बहुत सारे स्टॉक में पैसा लगाया है, इसने सबसे कम म्यूचुअल फंड स्टॉक में पैसा लगाया है। ये भी आपको देखना है, ये भी मैं पॉइंट आपको बताऊंगा अभी इसके बाद। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड्स, इसने देखेंगे आप तो इसने भी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एक साल में आप देखेंगे तो इसने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, लगभग 9.35% का रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क 11% का है। अगर 3 ईयर में देखेंगे तो इसने 27% रिटर्न दिया है और 24% का बेंचमार्क है। 5 ईयर में देखेंगे तो 26% रिटर्न दिया है, 28% का बेंचमार्क है। और अगर इसका 10 ईयर देखेंगे तो 18% का बेंचमार्क है, 19% के ऊपर रिटर्न दिया है। लास्ट हम देखेंगे व्हाइट ओक के कैपिटल मिड कैप फंड्स, इसको हम देखेंगे तो इसने 1 ईयर में भी डबल रिटर्न दिया है। इसका 8.7% का इसका बेंचमार्क था, 15% से ऊपर इसने रिटर्न दिया है। इसका अगर 3 ईयर देखेंगे आप तो 24% का बेंचमार्क था और 28% से ऊपर का रिटर्न दिया है इसने। ये सारी चीजें हो गई वो कि आपका बेंचमार्क क्या था, उससे आप परफॉर्मेंस कैसे दे रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। ये देख लिया आपने तो समझ लिया आपके आधे काम हो गए। दूसरी चीज आपको क्या देखना है, जो म्यूचुअल फंड्स है वो कितने स्टॉक में पैसा लगा रहा है, इक्विटी कितने इक्विटी है उसके पास, कितने तरह के वो है एसेट्स है उसके पास। क्यों? क्योंकि जो जितने कम में पैसा लगाएगा उतना ज्यादा रिस्क रहेगा, और जो जितने ज्यादा इक्विटी में पैसा लगाएगा उतना कम रिस्क रहेगा। जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है 10-15 स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो उनका रिस्क चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और बहुत सारे 25-30 में लगाते हैं, उससे ऊपर लगाते हैं तो उनका रिस्क कवर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं तो ये मान के चले कि हमारा रिस्क कम रहेगा, और जब हमारे साथ कम लोग हैं लड़ने के लिए तो हमारा रिस्क ज्यादा रहेगा, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो ये चीज हमें समझना है, ये दो चीजें आपके लिए बहुत मेजर है। ये दो चीजें आप जरूर देखें म्यूचुअल फंड्स लेने से पहले। और म्यूचुअल फंड सबसे सेफेस्ट तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंखें मीच के कर दें आप तो आपको रिटर्न आनी आना है। ये आपको समझना है कि किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। ये तो मैंने आपको कुछ बताए हैं, ऐसा नहीं कि इन्हीं में करना है आपको, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। ये मैंने आपको क्राइटेरिया बताया किस तरीके से क्राइटेरिया में आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये आपको मैंने तरीका बताया, इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें और आप देखें इस तरीके का परफॉर्मेंस इससे मैच करता हो परफॉर्मेंस, या इस सेक्टर का जिस सेक्टर में वो काम कर रहा है उसी सेक्टर का दूसरा कोई उससे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो आप उसको बाई करिए। जरूरी नहीं है आपको कि जो मैं बता रहा हूं उसको बाई करिए, आप उसको बाई करिए जो इससे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। क्योंकि देखिए सारा खेल परफॉर्मेंस का है, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है स्टॉक से म्यूचुअल फंड से तो उसको रखने का कोई फायदा नहीं है, हमारी किसी से रिश्तेदारी नहीं है, ना हमारी इस म्यूचुअल फंड से कोई रिश्तेदारी, ना किसी दूसरे। तो ये बात आपको समझनी है, जो रिटर्न दे सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करना है और समय का सदुपयोग करना है। देखिए कम से कम 10 साल, अगर 10 साल के लिए करेंगे तो ये निश्चित है कि आप एक अच्छा रिटर्न पा पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में बने रहें और हमेशा लगे रहें। यही शेयर मार्केट कहता है आपसे कि जो बना रहेगा लगा रहेगा उसे मैं बनाता रहूंगा, लगाता रहूंगा और उसे देता रहूंगा, और जो शॉर्ट टर्म में रहेगा वो परेशान रहेगा। तो ये बात समझने वाली है, जिसने ये समझ लिया वो शेयर मार्केट में लंबा चलेगा, और जिसने नहीं समझा वो परेशान रहेगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।